नमस्कार दोस्तों। क्वांटम फिजिक्स के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा। क्वांटम फिजिक्स और हमारा जीवन दोनों का कितना बड़ा रिलेशन है, आप मेरी कुछ बातों से ज़रूर समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उस चीज़ के लिए हमारे सोचना या हमारा जो है किसी चीज़ को मान लेना कितना प्रभावी है। अगर हम किसी जैसे मान लेते हैं कि हम बीमार हैं, तो यकीन मानिए हम उसी परिस्थिति में लगातार बने रहते हैं या फिर उससे भी बुरी दशा हमारी होने लगती है। उसी जगह पर जब हम ये मान लेते हैं कि नहीं, हम स्वस्थ हो रहे हैं या हम स्वस्थ हैं, तो अपने आप प्रकृति हमें जो है स्वस्थ करने लगती है। बड़ा अजीब रहस्य है। एक तरफ हमें सिखाया गया कि हम कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, और दूसरी तरफ हो ये रहा है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, केवल हम विचार कर रहे हैं और कार्य हो रहा है। कितना प्रभावी चीज़ है। एक तरह से देखा जाए तो क्वांटम फिजिक्स इसी चीज़ को सिद्ध करती है कि जो कुछ भी इस दुनिया में उपलब्ध है वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, किंतु मिलता उन्हीं को है जिनको इस पे पूर्ण विश्वास है कि वो हमें मिलेगा। किंतु जिनको ये विश्वास नहीं है कि हमको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलता। अब देखने की बात यह है कि लोगों के पास बहुत कुछ भरा पड़ा है, फिर भी वो उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और बहुतेरों के पास कुछ भी नहीं है फिर भी खुश है। या फिर बहुतेरों को लगता है कि जो है हम मेहनत करेंगे तो हमको मिलेगा, तो वाकई उनको मेहनत से ही मिलता है। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमको तो बिना मेहनत के मिलेगा, तो उनको बिना मेहनत के मिलता है। अब यहाँ पे क्या थ्योरी काम करती है? यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि हमको बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, तो यकीनन हमारा हमारे मन में एक तरह से प्रोग्रामिंग हो रखी है कि हम मेहनत करेंगे तभी हमको मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि उन लोगों के प्रति एक व्यवहार, एक जो है सोच रखते हैं कि अरे बहुतेरों को तो बिना मेहनत के भी मिलता है। अब हम ना उस विधा पर सही से विचार कर पाते, ना इस विधा पर। दोनों की स्थितियों में हमारी स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि फिर हमको ना मेहनत करके मिलता है और बगैर मेहनत के भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे हम दुविधा में होते हैं। क्योंकि हम देख कुछ और रहे होते हैं, सुन कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, और हो कुछ और रहा होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ें हमें, हमारा विश्वास है, हम उस विश्वास पर अडिग रहें, और उसके लिए हमारा ज़रूरी ये है कि हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, कि जिन विचारों को हम लेके चलते हैं, जिन विचारों को हम सत्य मानते हैं, उस पे हम स्थायी रहें। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम ये मान लें कि हम जो भोजन करते हैं वो हमारे लिए दवा का काम करता है, कितने लोग मान पाएंगे? क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं मान पाएंगे क्योंकि लोग, किसी ने तो ये चीज़ कही ही नहीं कि भोजन भी दवा के रूप में काम कर सकता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है जैसा तुम सोचते हो उसी तरह से ये दुनिया बनती है। विचार करके देखो, प्रयोग करके देखो। अगर ये बात आई है तो आजमाना जरूर चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, दुविधा में मत फंसिए। अगर ये चीज़ विचार दिमाग में है तो उसको पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए कि मैं जो भोजन करूँगा वो मुझे स्वस्थ करेगा, जो मैं खाऊंगा वो मेरे लिए लाभकारी होगा। अब बहुतेरे लोगों को देखेंगे
कि वो स्वाद के आधार पे भोजन करते हैं। उनको लगेगा कि अच्छा स्वाद मिलेगा तब हम खाएंगे, या हमको स्वाद नहीं आ रहा इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे, या फिर अरे शरीर जीने के लिए ही तो खाना है, मजबूरी। कहते हैं ना कि अगर मजबूरी में कोई चीज़ काम किया जाए, जिसको मजबूरी का मतलब सीधी सी बात है, हमारा मस्तिष्क उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है और फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि वो हमें कैसे फायदा कर सकता है। भोजन भी अगर हम अरुचि से लें, या फिर हमें उसमें किसी चीज की उमंग ना हो, उस खाने में उमंग ना हो, तो वो हमारे लिए फायदे का क्या, वो मेरे लिए जहर का काम करेगा। ये बात समझनी जरूरी है। और यही कारण है कि लोगों के पास धन तो बहुत भरा पड़ा है, खाने के लिए वस्तुएं बहुत भरी पड़ी हैं, लेकिन बीमारी के कारण डॉक्टर ने हर चीज मना कर रखा है। अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा शुगर बढ़ जाता है, या फिर हम कोई भी चीज अपनी पसंदीदा चीज, स्वाद की चीजें खाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमें माइग्रेन होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उन चीजों को प्रतिरोध करते हैं जो हमारे लिए फायदा कर सकती थी, लेकिन हमने उनके प्रति नकारात्मक विचार बनाए रखा है। भोजन करना अगर किसी के लिए कष्टकारी है, या फिर उसको लगता है भोजन जरूरी नहीं है, दुनिया की सारी चीजें जरूरी हैं, तो यकीन मानिए एक ना एक दिन ऐसा आता है जब भोजन कहता है कि आप मेरे लिए जरूरी नहीं हो। तब आप भोजन को खाने के लिए, भोजन पचाने के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हो। इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, यहाँ की दवा, वहां की दवा, फिर कुछ नहीं काम करती। मैं समझता हूं जिस दिन आप थाली को सामने रख के उससे हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करते हो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे सामने आए हो और मैं आपको ग्रहण करूंगा और मुझे ऊर्जा मिलेगी। आप सोचो जरा, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूं। हम भोजन का किस तरह से निरादर करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भोजन और क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करती है, हमारी फीलिंग्स कैसे काम करती है। आप सोचिए, हम निरादर तो कर देते, अरे टमाटर, एक छोटी सी बात, टमाटर कहते हैं अरे कितने का है, 10 रुपए किलो। 10 रुपए क्या मायने रखता है आज के समय, कोई मायने नहीं। लेकिन भैया, एक टमाटर का पौधा लगा के और 1 किलो टमाटर उगा के दिखाओ, 10 रुपए की कीमत समझ में आ जाएगी। बात उस कीमत की नहीं है, बात उसमें लगने वाले श्रम, उतने समय का है और उसकी देखभाल की है जो किसान करता है। हमें भोजन की कद्र इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमको उगाना नहीं पड़ता। जो किसान उसको उगाते हैं ना, वो एक एक दाने को सहेजते हैं। इसलिए इसी कारण से वही एक दाना हमें कल को हमारे लिए जहर बन जाता है कि हम ये खाएंगे तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो खाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने अन्न के दाने की कद्र करना छोड़ दिया है। आज बीमारियां जो घर कर रही हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यह है। लोग कहते हैं कि पोल्यूशन फैल रहा है और रोग बढ़ रहे हैं और फला, दुनिया भर की बात है। देखिए, मानव शरीर इस तरह से बनाया गया है, ईश्वर ने बनाया है कि जैसी परिस्थितियां होती हैं पर ये अपने आप में परिवर्तन करता है। शरीर की अपनी खूबियां होती हैं,
अगर उसको कोई बीमारी हुई है तो वो अपने लिए खुद रोग प्रतिरोधक तैयार कर लेता है। और ये केवल इंसानी शरीर में नहीं, हर जीव में होता है। मच्छरों को भगाने के लिए कितने सारे केमिकल आपने बना डाले, और फिर आप कहते हो कि अरे ये अब तो ये भी काम नहीं कर रहा, अब तो ये भी काम नहीं कर रहा, अब तो क्यों? दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ आप इंसान को देते हो, एक समय पे जाके वही दवाइयाँ उस व्यक्ति को सूट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोधक शरीर ने बना लिया है। ठीक है ना? ये ऑटोमेटेड है। उसी तरह जैसे आपके शरीर का इनर ऑर्गन्स जो हैं वो आपके ऑटोमेटेड हैं, उसी तरह माइंड भी उसके सपोर्टिव में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम हार्डवेयर कुछ और सॉफ्टवेयर कुछ और रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हार्डवेयर हमारा इतना स्ट्रांग है तो सॉफ्टवेयर को भी हमें उसी हिसाब से डेवलप करना होगा। हम क्या कर रहे हैं? उसमें पायरेसी करते जा रहे हैं। जो नेचुरल रूप से गॉड ने हमारे माइंड में जो है सारी चीजें डाली थी, उस चीज को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। हम उस भागम भाग जिंदगी में चले जा रहे हैं जिसमें जो है आज जीवन का उद्देश्य ही खो गया है। केवल समय पास करना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेना, जो है बैंक अकाउंट्स जनरेट करना, बस यही चीज रह गई है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। केवल मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आपके विचार ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो चाहे खाने को लेके हो या दुनिया की किसी भी चीज़ को लेके। जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ते जाते हैं, आप उसको सीखते समझते हैं और आपको उसका उसी तरह से परिणाम भी मिलता है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसको सम्मान से स्वीकार कीजिए। जो चीज़ें आपके हित में नहीं हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज़ें हमें हमारा विरोध कर रही हैं, तो उसको भी स्वीकार कीजिए। जैसे ही आप स्वीकार करेंगे वैसे ही सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये प्रकृति, ये नेचर हमेशा हमारे साथ है और हमें संदेश देती रहती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। हमें अगर कष्ट कहीं चीज़ से आ रहा है तो उसका कारण समझने की कोशिश कीजिए और उसको स्वीकार कर लीजिए। पहले स्वीकार कीजिए और फिर वहाँ पे प्रार्थना कीजिए कि मैं इससे दूर हो रहा हूँ, इससे अलग हो रहा हूँ, या इससे मेरा कोई वास्ता सरोकार नहीं। वो दूर हो जाएगी, लेकिन स्वीकार करना जरूरी है। बिना स्वीकार किए उसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे प्रतिरोध आ जाएगा, और प्रतिरोध आया तो फिर वो आप कोई भी चीज होती है जब कहीं से भी जुड़ती है तो वो बढ़ती है, घटती नहीं है, क्योंकि ध्यान आपका वहीं पे रहेगा। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो ध्यान वहां से घटता है। कहते हैं ना कि जब तक हमारी जो इच्छा होती है जब तक पूर्ति नहीं होती तब तक हमारा ध्यान उसी पे अटका रहता है। जैसे हमको मोबाइल खरीदना है, ठीक है ना, तो हमारा ध्यान मोबाइल पे ही लगा रहेगा, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, कितना कैसे, हम खोज करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास वो चीज़ आ जाती है फिर हमारी खोज वहीं पे बंद हो जाती है। ठीक है ना? तो वही चीज़ हमारी ज़िंदगी के साथ है कि जब हमारे लिए कोई चीज़ प्रतिरोध कर रही है तो उसको स्वीकार कीजिए और फिर धीरे से उसको अपने से दूर कर दीजिए, हो जाएगा। तो मेरी इस वीडियो में मैं यही समझाने की मैंने कोशिश की है कि क्वांटम फिजिक्स और हमारे वैचारिक जो क्षमताएं हैं वो कितनी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसी सिद्धांत पे काम करती हैं, और उसको हम आम जिंदगी में किन किन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो
तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसी भी तरह की काउंसलिंग कोई कराना चाहता है तो मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं या फिर कॉलिंग भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।